दोस्तों नमस्कार। आत्महत्या पाप है, महापाप है। जी हाँ, आत्महत्या बहुत बड़ा जुर्म है। किसी की हत्या करना कानूनन अपराध है। किसी की हत्या करने की इजाजत हमारा भारतीय कानून, इवन दो कोई भी कानून हो, नहीं देता। यदि कोई किसी की हत्या करता है, उसके जुर्म में उसको सजा दी जाती है। तो आत्महत्या यानी आत्मा की हत्या, तो आत्मा की हत्या करने के लिए क्या आपको सजा नहीं दी जाएगी? जरा सोचिए दोस्तों। जी हाँ, जगदीश सांकला आपका दोस्त इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए हाजिर है। आज आत्महत्या महापाप है, इस मुद्दे के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि यदि आप किसी की हत्या करते हैं तो उसके जुर्म में आपको सजा दी जाती है। इवन दो आपको फांसी की सजा भी हो सकती है। जरा आप सोचिए दोस्त, आत्महत्या यानी आत्मा की हत्या, जब आप आत्महत्या करते हैं तो उसके जुर्म में क्या आपको सजा नहीं दी जाएगी? कहते हैं दोस्तों, ये मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। बहुत यत्न करने के बाद 84 लाख योनियां भोगने के पश्चात ये मानव शरीर की प्राप्ति होती है। जिस मानव शरीर को ईश्वर ने आपको उपहार स्वरूप दिया, एक गिफ्ट के रूप में दिया, आप एक छोटी सी नासमझी की वजह से उसकी हत्या कर देते हैं, तो ईश्वर कब आपसे खुश होगा? जरा सोचिए आप, कैसे ईश्वर आपसे खुश होगा? तो क्या आप उस सजा के हकदार नहीं हैं? जरा सोचिए। जी हाँ दोस्तों, बड़े यत्न के बाद जब हमारे को ये मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है, ईश्वर हमारे को कहता है कि जाइए इस संसार के अंदर, आपके पास दिमाग है, 2 हाथ दिए, इस दिमाग को, जिसको सुपर पावर कंप्यूटर कहते हैं, इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन को जैसा चाहे उतना सुखद बनाइए, आराम में बनाइए और आनंद से जिए। लेकिन न जाने क्यों चारों तरफ न्यूज़पेपर में, टीवी पे, सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं प्रतिदिन ये जानकारी मिलती है कि अमुक व्यक्ति ने आज आत्महत्या कर ली। जरा सोचिए दोस्तों, जीवन में खुशी, ये बात तय है कि न पैसा, पद और परिवार इन सब से नहीं मिलती। सच्ची खुशी पैसा नहीं दे सकता। सच्ची खुशी पद भी नहीं दे सकता। सच्ची खुशी परिवार से भी प्राप्त नहीं होती। तो फिर क्या है ऐसी चीज जहां से आपको सच्ची खुशी प्राप्त होती है? दोस्तों, इसके लिए आपको एक प्रयास करना पड़ेगा, एक सोचना पड़ेगा, क्योंकि यह भी देखा गया है कि अच्छे पद के ऊपर आसीन व्यक्ति भी आत्महत्या करते हैं। IAS अधिकारी, RS अधिकारी, जितने भी बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, अपने जीवन में असंतुष्ट होकर आत्महत्या कर देते हैं। बड़े पैसे वाले धनाढ़ी व्यक्ति, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, वो भी आत्महत्या करते हैं। जिनके बहुत बड़ा परिवार होता है, लंबा चौड़ा परिवार होता है, पारिवारिक सदस्यों की कोई कमी नहीं होती है, जब चाहे वो उनके साथ में खड़े रहते हैं, उनको भी मरते हुए देखा, आत्महत्या करते हुए देखा है। तो दोस्तों, आखिर में ऐसी क्या चीज है जो आपको खुशी देती है? और वो है सर, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आपको आत्मसंतोष तो होना ही पड़ेगा।
आपको संतोषी तो बनना ही पड़ेगा, कहीं न कहीं आपको समझौता तो करना ही पड़ेगा। अपने एक सच्चे गुरु की शरण में जाएं, मेडिटेशन करें। किसी ने सही कहा है कि नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। जिसके पास में ईश्वर की शक्ति होती है, गुरु की शक्ति होती है, जो सुबह शाम ध्यान करता है, ईश्वर का मनन करता है, उसको सच्ची खुशी प्राप्त होती है और वही ईश्वर उसका सही मार्गदर्शन भी करता है। मेरा आपसे यही कहना है दोस्तों, जिंदगी में सुख और दुख एक चक्र है जो चलता ही रहता, कभी सुख और कभी दुख, कभी सुख और कभी दुख। इसको बैलेंस करना पड़ेगा जीवन के अंदर। सुख में ज्यादा खुश ना हो, दुख में ज्यादा दुखी ना हो, आदमी सम बना रहे। देखा यह गया कि व्यक्ति के पास में ज्यादा पैसा आ जाता है तो उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते, और जब पैसे का अभाव होता है तो तंगहाल हालत के अंदर फिर वो आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसे हालत में भी उस व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा, कभी घी गणा और कभी मुट्ठी चना, ये सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। जब ज्यादा था तो हमने ज्यादा भोग किया, अब कम है तो अब कम भोग कर लेंगे। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? यदि आपके पास बड़ा पद है तो अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने समान ये सोचिए कि मैं एक धरातल पे, कभी मैं भी एक धरातल पे था, बड़े पद के ऊपर आसीन होने के बाद अपने आप को भूले नहीं, वो दिन कभी नहीं भूले कि मैं भी कभी धरातल के ऊपर था। इससे आपको संतोष मिलेगा दोस्तों। ज्यादा पारिवारिक सदस्य होना है तो इसका मतलब ताकतवर ज्यादा बनने का प्रयास ना करें, दूसरों को सताए नहीं। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान जीवन के लिए, हमारे जीवन में सुख और दुख के लिए हमारे प्रारब्ध का भी खेल है दोस्तों। आपके प्रारब्ध में पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं, पूर्व जन्मों में जो आपने किया है, वो भी कहीं न कहीं वर्तमान जीवन में आपके सुख और दुख के लिए जिम्मेदार हैं। और जो वर्तमान में जो आप कार्य कर रहे हैं वो आपके भविष्य को निर्धारित करेगी दोस्तों। इसलिए नेक कार्य कीजिए। सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब आप दूसरों की मदद करेंगे। सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब जरूरतमंदों की आप मदद करेंगे। इसलिए मेरा सबसे यही कहना है, आत्महत्या अपराध है और वो अपराध कभी ना करें। हर हाल में अपने आप को खुश रखने का प्रयास करें। जहां आपको ज्यादा समस्या हो रही है, कुछ समय के लिए आप उस जगह से निकलकर ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अपने गुरु के चरणों में जाकर मेडिटेशन कीजिए, अपने गुरु के पास में जाकर अपनी समस्या का निराकरण कीजिए। वहां से आपको कुछ हल मिलेगा दोस्तों। अच्छे कर्म करें, नेक कर्म करें, क्योंकि आपके साथ न धन जाएगा, न दौलत जाएगी, न पद जाएगा, न पैसा जाएगा, न परिवार जाएगा। आपको अकेले जाना है, अपने किए हुए कर्मों को लेकर जाना है। जिस प्रकार जब इस दुनिया में आप आए, अपने प्रारब्ध को साथ में लेकर आए, जैसे आपके कर्म किए हुए थे उन कर्मों को लेकर आए आप, इसी प्रकार से जब आप यहां से विदा होंगे तो ये किए हुए कर्म आपके साथ में जाएंगे। तो क्यों नहीं अच्छे कर्म करें। आप जिस हाल में हैं अपने आप को सुखी और खुश रखने का प्रयास करें। मेरा आपसे यही कहना है दोस्तों, आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जरा विवेक से सोचिए। जिस समय आपके पास में इस प्रकार की बुरे विचार आते हैं, अपने आप को उस जगह से हटाकर कुछ ऐसी जगह पर लगाने का प्रयास करें जहां आपको थोड़े समय के लिए खुशी मिले। वो विचार चला जाएगा, टल जाएगा और आप इस प्रकार के अंजाम देने से बच जाएंगे दोस्तों। मेरा आपसे यही कहना है, घर में भी यदि आपके पास में कोई समस्या हो सकती है, परिवार में भी समस्या हो सकती है, बच्चों से भी समस्या हो सकती है, पैसों का कर्जा हो तो भी समस्या हो सकती है, लेकिन इन सारी समस्याओं का निराकरण केवल और केवल आपके पास में है। और समझदारी से काम लें, क्योंकि मरना समस्या का समाधान नहीं है,
जब आप तो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन कई समस्या आप अपने परिवार वालों के लिए छोड़ के चले जाते हैं। कुछ ऐसी बातें होती जो आप जानते हैं, आपके पारिवारिक सदस्य नहीं जानते, वो समस्या उनके लिए वैसे वैसे बनी रहती है दोस्तों। इसलिए मरना समस्या का समाधान नहीं, आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं। डट के मुकाबला कीजिए, संघर्ष कीजिए। ये जीवन मिला ही संघर्ष करने के लिए है। इस जीवन के अंदर यदि आपने संघर्ष नहीं किया तो आप क्या सोचते हैं कि आत्महत्या करने से आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। ये आपके कर्म गति कभी नहीं टलती है दोस्तों। कर्म आपके नेक्स्ट बर्थ में भी आपके साथ में ही जाएंगे। जरा सोचिए ना वो भीष्म पितामह का उदाहरण। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, जब उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया, तो मैं ये कष्ट क्यों भोग रहा? तो भगवान कृष्ण ने कहा है, पितामह, आप जाइए कई वर्षों पूर्व और अपने कर्मों को जरा सोचिए, देखिए कि आपने क्या अपराध किया था। कई वर्षों पूर्व किए हुए अपने जीवन के अपराध का उस महाभारत युग के अंदर भीष्म पितामह सजा भोग रहे थे, बाणों की शैया पर सो रहे थे। कर्म कभी नहीं टलते दोस्तों। आज नहीं तो कल इसका हिसाब आपको देना ही है। यदि आपने किसी को सताया है, यदि आपने किसी को कष्ट दिया है, वो निश्चित रूप से आपके जीवन में मिलना ही है। इसलिए क्यों ना जो भी यदि कष्ट मिल रहा है इस जीवन में ही उसको पूर्ण करें, अपने साथ में लेकर नहीं जाए, फिर किसी और बर्थ में भुगतने के लिए अपने साथ लेकर नहीं जाए। उसका हिसाब इसी जन्म में अभी पूरे करें आप। जो भी आपको कष्ट है, जो भी आपकी समस्या है, ये प्रारब्ध का खेल है और इस जीवन में अच्छा करने का प्रयास करें ताकि हमारे आगे का बर्थ सुधर सके दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात यदि आपको पसंद आई हो, जरूर आगे फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि किसी को मेरी बात से कोई थोड़ी बहुत समझ आ जाए और वो इस प्रकार का यदि कोई अपराध करने से बच जाता है तो शायद मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात अच्छी लगे मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे वाले नए वीडियो के लिए तैयार रहें। मैं प्रयास करता हूं कि मेरे हर एक नए वीडियो के अंदर एक नई बात मैं आपके लिए लेकर आऊं। जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।